अधातु खनिज। अधातु खनिज कौन से होंगे? धातु की अपन ने क्या विशेषता बताई थी? चमकीले होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ये चमकीले नहीं होते, डल होते हैं, पत्थर और की तरह है, विद्युत के कुचालक होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अधातु खनिजों को अपन ने कई हिस्सों में बांटा था। पहला पार्ट लिया था इसमें अपन ने उर्वरक खनिज। उर्वरक किसको कहते हैं? फर्टिलाइजर को, जिसको हम खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खेत में जो खाद डालते हैं उसको हम उर्वरक कहते हैं। तो पहला हमारे पास में आता है उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज के अंदर हमारे पास में कौन कौन से खनिज आएंगे? जिप्सम, जिप्सम। दूसरा आएगा रॉक फॉस्फेट। तीसरा आएगा पोटास। चौथा आएगा पाइराइट्स। ये चार मेंस क्या है? उर्वरक खनिज है। इन खनिजों का इस्तेमाल हम खाद बनाने में करते हैं, जिसको हम खेतों में डालते हैं। पहला अपन देखें जिप्सम। राजस्थान का देश में एकाधिकार, ध्यान रखना है, मैंने धातु खनिज में बताया था एकाधिकार वाले खनिज या फर्स्ट रैंक वाले खनिज। लगभग राजस्थान का एकाधिकार है। 93-95% जिप्सम कहाँ निकलता है? राजस्थान में निकलता है। 93-95% तक, जिसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं हरसोट और वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट राजस्थानी भाषा में कहते हैं हरसोट। कैल्शियम सल्फेट 95% से ज़्यादा राजस्थान में है। जिप्सम पहला स्थान नागौर का है और दूसरा स्थान बीकानेर का है। पूरे देश में वर्तमान में जिप्सम की सप्लाई कहाँ से होती है? बीकानेर से। नागौर की जो खान है वो बंद की हुई है, वहाँ पर अभी तक खुदाई नहीं की जाती है। तो प्रोडक्शन जो होता है वो जिप्सम का, वो कहाँ से होता है? बीकानेर से होता है। जिप्सम का उत्पादन कहाँ से होता है? बीकानेर से होता है। पूरे देश को जिप्सम की आपूर्ति कहाँ से होती है? बीकानेर। आप इधर चले जाइए, नाल से आगे आपको सब जगह जिप्सम की फैक्ट्रियाँ। जिप्सम का उपयोग क्या करते हैं? पीओपी बनाने में करते हैं। पीओपी जो है उसमें पानी अगर आधा कर दें, जिप्सम को थोड़ा ड्राई कर दें, तो वो क्या बन जाता है? पीओपी। पीओपी जो अपन घरों में पीओपी करते हैं, तो ये क्या चीज़ है? जिप्सम ही है। तो 95% देश को जिप्सम बीकानेर से जाता है, पीओपी भी बीकानेर से जाता है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में भी करते हैं, सीमेंट के अंदर भी करते हैं, और अन्य बहुत सारे उपयोग है, जैसे प्लास्टर वगैरह करते हैं, तो वो भी जिप्सम का ही होता है। तो एक महत्वपूर्ण खनिज है राजस्थान के अंदर निकलने वाला। और खाद बनाने के अंदर जिप्सम का उपयोग कहाँ करते हैं? अपन ने पढ़ा है मिट्टियों के अंदर। सेम की समस्या को दूर करने के लिए, क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए, क्षारीयता की समस्या है तो जिप्सम डाल देते हैं। रॉक फॉस्फेट, ये भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है। एक जगह है उदयपुर में जिसका नाम है झामर कोटड़ा। उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है झामर कोटड़ा। यह पूरे देश में सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान है। पूरे देश की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान झामर कोटड़ा उदयपुर। उदयपुर के बाद में राजसमंद एक बिरमानिया जगह आती है जैसलमेर, वो भी जो है रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। रॉक फॉस्फेट भी मुख्य रूप से किस में आता है? उर्वरक है, खाद बनाने के काम में है। पोटास, पोटास वो खनिज था जो आज से 5 साल पहले तक 100% हम आयात करते हैं। 100% इसको बाहर से मंगा रहे थे, लेकिन रिसेंटली जिसका उत्खनन भी अब शुरू हो गया है, रिसेंटली पोटास के बड़े भंडार बीकानेर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में बड़े भंडार खोजे गए हैं। बीकानेर में पोटास उत्खनन की परमिशन भी मिल गई है। आने वाले समय में जो है पोटास को हम बाहर से आयात करना तो बंद कर देंगे, निर्यात शुरू हो जाएगा। पोटास वो उर्वरक खनिज था जिसको हम 100% आयात करते थे, अब आयात बंद कर दिया। हो सकता है हम आने वाले समय में निर्यात करने लगे। तो पोटास एक महत्वपूर्ण खनिज है। पाइराइट्स,
ये भी एक उर्वरक खनिज है जिसका जो मुख्य रूप से हमारे पास में काम मिलता है सलादीपुर, सबसे बड़ा भंडार है सलादीपुर सीकर। इसके अलावा पायरेट्स के कुछ भंडार हमें जयपुर में और दौसा में यहाँ के आसपास में मिलते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ी खान जो है, मैं बहुत ही सेलेक्टेड लिखा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि लिखना चाहूँ तो 5 गांव के नाम और लिख लूँ, मुझे पता है न तो मेरे को याद रहेंगे न आपको याद रहेंगे। उतना ही डाइजेस्ट कीजिए जितना कि डाइजेशन हो सकता है। अननेसेसरी लिखेंगे तो टाइम भी खराब होगा और आने जाने कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास में उर्वरक खनिज है। उसके बाद में हम ले रहे हैं सीमेंट खनिज। उर्वरक खनिज के बाद में ले रहे हैं सीमेंट खनिज। तो मैंने आपको बताया था सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। देश में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां राजस्थान में लगी हुई है। राजस्थान का शुष्क वातावरण सीमेंट उद्योग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और एक जगह है निम्बाहेड़ा, ये जगह कहाँ पे है? चित्तौड़ के अंदर। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ वो जगह है जहाँ पर देश की सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। पूरे देश में किसी एक स्थान पर सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं तो वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। सीमेंट के लिए राजस्थान सबसे सूटेबल है। तो अपन ने पढ़ा था कि खनिज उद्योग में कौन सा उद्योग राजस्थान में आसानी से विकसित हो सकता है? सीमेंट उद्योग। इसके विकास की सबसे ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री जो है सीमेंट के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। सीमेंट के लिए जिप्सम तो चाहिए थी जो अपन ने पढ़ लिया। उसके अलावा सीमेंट के लिए चाहिए चूना पत्थर। चूना पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान का सर्वव्यापक खनिज है। हर जिले के अंदर हमें चूना पत्थर के भंडार मिलेंगे। चूना पत्थर की आगे 2 कैटेगरी मिलेगी, एक होता है सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर और एक होता है स्टील ग्रेड चूना पत्थर। सीमेंट ग्रेड वह चूना पत्थर जो सीमेंट में, और स्टील ग्रेड इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का मजबूत सीमेंट। स्टील ग्रेड चूना पत्थर का देश में एक ही भंडार है, वो है राजस्थान के अंदर सोनू गांव जैसलमेर। प्राय एग्जाम में पूछा जाता है सोनू गांव जैसलमेर पूरे देश में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का एकमात्र भंडार क्षेत्र है। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर जो है वो सर्वाधिक चित्तौड़ में निकलता है। बाकी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू सब जगह जो है सर्वव्यापक खनिज है। अगर पूछे कि राजस्थान का सर्वव्यापक खनिज जो हर जिले में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता है सर्वाधिक भंडार इसके चित्तौड़ में। सीमेंट जिप्सम है, चूना पत्थर है। चूना पत्थर के अलावा जो है बेंटोनाइट है बाड़मेर के अंदर, यह भी जो है सीमेंट बनाने के काम में आता है। फेल्सपार है अजमेर के अंदर। अजमेर राजस्थान का फेल्सपार सिटी कहलाता है। पूरे देश का 70% फेल्सपार अकेले अजमेर में होता है। क्ले है, क्ले जिसको हम बॉल क्ले कहते हैं या बीकानेरी क्ले। कोलाए जाएंगे आपको जगह जगह ढेर मिलेंगे क्ले के लगे हुए। पूरे देश के अंदर क्ले कहाँ से जाती है? कोलायत से। कोलायत जाते हैं ना तो एंटर करती है, हमें जगह जगह क्ले के ढेर लगे हुए मिलेंगे। ये वो फेमस खनिज है जिसको हम जो है सीमेंट बनाने का काम करते हैं। ये वे खनिज है जिसका इस्तेमाल हम सीमेंट में करते हैं। तो उर्वरक में कौन से काम आ रहे हैं, सीमेंट में कौन कौन से काम आ रहे हैं। और यहाँ पर हम यहीं पर ध्यान रख लेते हैं कि देश की जितनी भी बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वो सभी की सभी कहाँ लगी हुई है? राजस्थान। जैसे टीवी में हम ऐड देखते हैं बिरला वाइट सीमेंट कहाँ पे लगा हुआ है? इसका प्लांट खारिया खंगार जोधपुर। पूरे देश को बिरला वाइट सीमेंट जो टीवी में ऐड आता है। उसके अलावा अपन देखें जेके वाइट्स ऐड आता है टीवी में, जेके वाइट्स इसका प्लांट कहाँ है? गोटन नागौर। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट मारवाड़, मुंडवा, नागौर। जितने भी बड़े बड़े ऐड देखते हैं, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर, डीएलएफ सीमेंट पाली, जिनके अखबारों में टीवी में ऐड आते रहते हैं, बड़े बड़े प्लांट, वो सभी राजस्थान में लगे हुए हैं। तो राजस्थान की एक तरह से मोनोपोली है पूरे देश में सीमेंट उत्पादन करने। पत्थर खनिज आते हैं।
पत्थर खनिज आते हैं। पत्थर खनिज में हमारे पास में पहला आता है मार्बल। इसमें भी राजस्थान का एकाधिकार है देश के अंदर, लगभग 90% से ऊपर मार्बल राजस्थान में निकलता है। इसलिए मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, अधातु खनिज कम है लेकिन धातु खनिज कम है, लेकिन अधातु खनिजों में राजस्थान की देश में कौन सी रैंक है? पहली रैंक है। तो मार्बल भी देश में सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में देखें तो मार्बल का उत्पादन जो था वो 2 जिलों में है, एक तो मकराना है और एक राजसमंद है। मकराना जो नागौर के अंदर है, यहाँ का मार्बल एकदम दूध या सफ़ेद जिसको कहते हैं वो, और सबसे बढ़िया क्वालिटी का मार्बल माना जाता है। मकराना नागौर में जो मार्बल है वो देश का सबसे बढ़िया मार्बल, बिल्कुल वाइट मार्बल। और देश के जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं वो सभी कहाँ से बने हुए हैं? मकराना के मार्बल से। अगर वो पूछे ताजमहल से बेस्ट मार्बल की कोई चीज़ नहीं है, ताजमहल जो है वो कहाँ के मार्बल से बना, तो हमारे पास में डाटाज है, रिकॉर्ड है, सांझा के आदेश मार्बल मकराना से लाने का। अपने बीकानेर के अंदर जो अभिलेखागार है ना, बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार बहुत बड़ी संस्था है, वो वहाँ पर अपने पास में पड़ा है रिकॉर्ड। तो मकराना नागौर तो बहुत फेमस है। यहाँ तो इतना अच्छा मार्बल है कि काफ़ी हद तक तो निकल ही गया, और इतना महंगा भी आता है कि सामान्य व्यक्ति को तो ये मिलता ही नहीं है। मार्बल अभी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो राजसमंद से होता है, ये भी सफ़ेद मार्बल के लिए राजसमंद जो है। उसके अलावा मार्बल के कई प्रकार है, जैसे वो पूछेगा काला मार्बल कहाँ मिलता है? बैसलाना जयपुर। सतरंगी मार्बल कहाँ मिलता है? खादरपाली। गुलाबी मार्बल किस कहाँ मिलता है? बाबरमाल उदयपुर। ये सतरंगा मार्बल, गुलाबी मार्बल, हला मार्बल उदयपुर। ये 5-7 प्रकार भी मिलते हैं हमको मार्बल के। ये मार्बल के प्रकार भी हमें याद रखना है, कौन सा मार्बल कहाँ निकलता है, ये भी हमको याद रखना है। और साथ साथ में ये ध्यान रखना है, किशनगढ़ कभी जाने का मौका पड़ा हो तो अजमेर से जयपुर जाते हैं, रास्ते में किशनगढ़ आता है। मार्बल की देश की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे देश में मार्बल मंडी के रूप में विख्यात जो है वो किशनगढ़ अजमेर है। तो मार्बल एक वो खनिज है जो कि राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मार्बल के बाद में पत्थर खनिज में हमारे पास में आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी एक महंगा पत्थर खनिज है। अपने पढ़ा था शुरू के अंदर, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बाड़मेर। किसके लिए फेमस है? ग्रेनाइट के जमाव के लिए। जब शुरू में परिचय पढ़ा था तो उसमें 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर ग्रेनाइट के जमाव के लिए फेमस है। तो बाड़मेर और जालोर ग्रेनाइट के लिए चर्चित शहर है। जालोर को राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ग्रेनाइट के भी कई प्रकार है, जैसे काला ग्रेनाइट कालाडेरा जयपुर के अंदर है, पीला ग्रेनाइट नसोली जालोर के अंदर है। तो मार्बल और ग्रेनाइट दोनों पत्थर खनिज है, इसके लिए भी राजस्थान फेमस है, मार्बल के लिए, ग्रेनाइट के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें पत्थर खनिज में घिया पत्थर, घिया पत्थर सॉप स्टोन कहाँ मिलता है? ये घिया पत्थर उदयपुर, राजसमंद, यह क्षेत्र जो है घिया पत्थर जिसको हम कहते हैं सॉप स्टोन, काफ़ी मुलायम होता है, मुलायम चिकना होता है घिया पत्थर। घिया पत्थर को पीस करके और उसके अंदर जो है खुशबू डाल करके और हम क्या बना लेते हैं? पाउडर। गर्मियों में जो पाउडर लगाते हैं वो पाउडर क्या चीज़ है? घिया पत्थर का एक चूर्ण होता है, एकदम चिकना होता है। इसको कॉस्मेटिक सामग्री जितनी भी है, पाउडर है, साबुन है, क्रीम है, उन सब में जो मेन पदार्थ होता है वो क्या होता है? घिया पत्थर होता है। एकदम चिकना होता है और सॉफ्ट होता है। जैसे साबुन को अपन देखते हैं चिकनाहट सी आती है, तो उसमें घिया पत्थर डाला हुआ है। पाउडर एकदम चिकना सा होता है, घिया पत्थर डाला। कॉस्मेटिक सामग्री के अंदर जितना भी काम लेते हैं सब में घिया पत्थर। और गलियाकोट डूंगरपुर घिया पत्थर के सुंदर खिलौने, क्योंकि सॉफ्ट है तो बच्चों को लगे नहीं,
तो या तो बच्चों को लकड़ी के खिलौने देते हैं जो उदयपुर के फेमस हैं, या घिया पत्थर के खिलौने देते हैं जो गलियाकोट डूंगरपुर के फेमस हैं। गलियाकोट डूंगरपुर जो है घिया पत्थर के सुंदर खिलौने एकदम मुलायम से चिकने से होते हैं ताकि बच्चे के लगन, सुंदर खिलौने के लिए फेमस है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर रमकड़ा। रमकड़ा क्या चीज़ है? डूंगरपुर के घिया पत्थर के सुंदर खिलौने जो हम बच्चों को देते हैं। तो घिया पत्थर एक फेमस खनिज है। पत्थर खनिजों में और बेराइट्स है जो हमें अलवर के अंदर निकलता है। बेराइट्स अलवर सबसे भारी पत्थर होता है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इतना सा होगा तो भी देखने में लगेगा बहुत ज़्यादा भारी है। सबसे भारी पत्थर है बेराइट्स जो ज़्यादातर अलवर में मिलता है। इसका उपयोग जो है पेट्रोल कुओं की खुदाई में करते हैं। पेट्रोल कुएं खुदाई करते हैं तो क्या होता है कि जैसे कुआं खोद रहे हैं तो ड्रिलिंग करेंगे, चिंगारियाँ निकलेगी और चिंगारी से क्या होगा, पेट्रोल आग भी पकड़ सकता है। तो पेट्रोल कुएं की खुदाई करने के दौरान हमें कीचड़ करना पड़ता है। कीचड़ किए रहते हैं तो क्या है, चिंगारियाँ उड़ती नहीं है। तो ये कीचड़ किससे किया जाता है? बेराइट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है तो ये नीचे बैठा ही रहेगा, हल्का सा भी एयर का गैप नहीं देगा, और एयर का गैप नहीं देगा चिंगारी नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन ये भी बहुत बार आता है कि किस पत्थर का उपयोग पेट्रोल कुओं की खुदाई के दौरान कीचड़ के लिए किया जाता है? घिया पत्थर जो राजस्थान में प्राय अलवर के आसपास निकलता है, सॉरी बेराइट्स जो अलवर के आसपास निकलता है। उसके अलावा हम देखें इमारती पत्थर है। ये अपने पढ़ी था, धौलपुर जो है वो लाल पत्थर के लिए फेमस है, रेड डायमंड सिटी कहलाता है। जैसलमेर का पीला पत्थर, जैसलमेर का सोनार किला पीले पत्थर के कारण सोने की तरह चमकता है। जोधपुर का जो है लाल पत्थर, हल्का लाल पत्थर फेमस है। बीकानेर का दुलमेरा का लाल पत्थर जिससे अपना जूनागढ़ किला बना हुआ है, लालगढ़ पैलेस बना हुआ है। ये कहाँ का लाल पत्थर लाया गया था? दुलमेरा से लाल पत्थर, गांव है ना पास में, ये दुलमेरा जामसर के आगे नौरंगदेसर के पास में गांव है दुलमेरा, वहाँ से लाया हुआ है। तो अलग अलग कलर के पत्थर है वो कहाँ कहाँ निकलते हैं वो। और उसके साथ साथ में हमारे पास में बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर में सबसे फेमस आता है सुलेमानी पत्थर। सुलेमानी पत्थर जो अपने कोटा बारा के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, इन मुकुंदरा की पहाड़ियों पर मिलता है। सुलेमानी पत्थर का उपयोग अंगूठी बनाने के अंदर और ये जो होता है ना एक तरह से आभूषण के अंदर, आभूषण में महंगा पत्थर है सुलेमानी पत्थर, जो कि आभूषण वगैरह बनाने में काम में लेते हैं। इसी तरह से जो है फिरोजा, जिसको हम क्या कहते हैं रक्तमणि, लाल रंग का होता है रक्त की तरह, रक्तमणि फिरोजा, ये कहाँ से निकलता है? जिसको रक्तमणि या गार्नेट, तांबड़ा, गार्नेट अंग्रेजी नाम, हिंदी नाम तांबड़ा, तांबड़ा या रक्तमणि या फिरोजा एक ही नाम है। तांबड़ा रक्तमणि जो है राजमहल, राजमहल कहाँ पे है? टोंक के अंदर, राजमहल टोंक। हरी अग्नि के नाम से कौन सा पत्थर फेमस है? हरे रंग का अंगूठी के रूप में पहना जाने वाला पत्थर पन्ना, जो कि देश का 100% राजस्थान में है। 100% राजस्थान में। जयपुर पन्ने की मंडी के लिए फेमस है। पन्ना जिसको हम हरी अग्नि कहते हैं, ये जो है काला गुमान राजसमंद सबसे फेमस जगह है पन्ने के उत्पन्न, काला गुमान राजसमंद। इसी तरह से हीरा अंगूठी में पहनते हैं, आभूषण में पहनते हैं हीरा। हीरा जो है केसरपुरा चित्तौड़, ये हमारे पास में बहुमूल्य पत्थर है।
अभी 5-7 दिन पहले अखबार में आया था, सीडॉस द्वारा जो है जयपुर में स्टोन मार्ट नाम से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये 5-7 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था। सीडॉस द्वारा जयपुर में स्टोन मार्ट नाम से एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन के अंदर जो है पूरे देश के जो है पत्थरों के व्यापारी आमंत्रित किए गए थे, चाहे वो बहुमूल्य पत्थर का काम करने वाले हैं या इमारती पत्थर का काम करने वाले हैं। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन राजस्थान सरकार की संस्था है, हर वर्ष एक प्रदर्शनी आयोजित करती है जयपुर में 5-7 दिन की। पूरे देश से जो व्यापारी है उनको आमंत्रित करती है, लोग परचेजिंग करते हैं, लोग बेचने के लिए आते हैं, एक तरह से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। सीडॉस संस्था है जिसका काम केवल पत्थर खनिज, चाहे वो बहुमूल्य पत्थर है या इमारती पत्थर है, केवल पत्थर खनिज के उद्योग को जो है वो बढ़ावा देना है। ये हमारे पास में कुछ फेमस पत्थर खनिज आ जाते हैं। उसके बाद में कुछ अन्य खनिज जैसे अभ्रक है, माइका, अभ्रक, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्यों फेमस है? अभ्रक की ईंटों के लिए, अभ्रक सिटी कहलाता है। भीलवाड़ा अभ्रक से बनी ईंटें पूरे देश में जाती हैं। अभ्रक की क्या विशेषता होती है? अभ्रक जो खनिज है उसकी क्या विशेषता है कि अभ्रक खनिज जो है ये परतदार होता है, इसकी ईंटें बना देते हैं। अभ्रक विद्युत का चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत कुचालक और साथ साथ में ताप कुचालक। नहीं, कुचालक होगा, विद्युत कुछ है। प्रेस में ऊपर से कहाँ आती है? हीट तो नीचे से आ रही है, ऊपर से नहीं आती। विद्युत कुचालक और ताप कुचालक अभ्रक की खासियत है। तो अपने ईंटें बनाई, जैसे मान लीजिए कांच की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो कांच में तो टेम्परेचर कितना चाहिएगा? 500, 700, 1000 सेंटीग्रेड चाहिएगा, तभी तो कांच पिघलेगा। तो इतने हाई टेम्परेचर के अंदर अगर मान लीजिए हीट बाहर आ रही है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, पास में काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अभ्रक की ईंटें ले ली और अभ्रक की ईंटों से भट्टी बना ली और वहाँ फिर कांच गलाया तो हीट बाहर नहीं आएगी, सिर्फ अंदर अंदर तक ही रहेगी, उसके अंदर अंदर। तो अभ्रक जो है वो तापरोधी भी होता है और विद्युत रोधी भी होता है, दोनों है। कई किताबें पहले ताप का चालक दे रहे नहीं, तापरोधी भी है और विद्युत रोधी भी है। तो अपन जैसे जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, जैसे हमारे पास में प्रेस है, प्रेस में नीचे तो गर्म भी है, नीचे गर्म है और ऊपर की तरफ प्रेस ठंडी है। तो अभ्रक की प्लेट लगा दी तो ऊपर करंट भी नहीं आएगा और हीट भी नहीं आएगा। प्रेस करने वाले व्यक्ति के हाथ पर जो है वो टेम्परेचर नहीं लगेगा, नीचे गर्म है तो उससे वो प्रेस कर लेगा। जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम हैं वहाँ पर तापरोधी के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अभ्रक का इस्तेमाल करते हैं। भीलवाड़ा राजस्थान का अभ्रक सिटी है, पूरे देश में भीलवाड़ा की अभ्रक की ईंटें चलती है, फेमस है। अभ्रक के अलावा हमारे पास में जो है एक ये बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, ये एस्बेस्टस क्या चीज है? इसको कहते हैं रॉक वुल। क्या मतलब हुआ? रॉक वुल कहते हैं इसको, है रेशेदार खनिज है। जैसे धागे होते हैं वैसे धागे नुमा खनिज है ये। रॉक यानी चट्टान, वुल माने ऊन, चट्टान की ऊन कहते हैं इसको, धागे की तरह होता है खनिज। इसकी धागों को बाइंडिंग करके और फिर क्या करते हैं? चद्दरें बनाते हैं। ये भी तापरोधक है। इसके धागों को आपस में चिपका करके और फिर जो है प्रोसेस करके और इसकी चद्दर बना ली जाती है। तापरोधी चद्दर, जिससे कि आग भी न लगे और ताप भी बाहर न जाए। तापरोधी चद्दर के रूप में इसका इस्तेमाल, जैसे एक तो घर पे अपन वो लगाते हैं लकड़ी का, इसका लोहे का टिन, तो लोहा तो ताप का चालक है।
और एस्बेस्टस लगा लेंगे तो ऊपर से बिल्कुल भी गर्मी जो है वो नीचे नहीं है। ट्रेनों के अंदर जो है वो आग लगने का डर रहता है, तो ट्रेनों की छतें जो होती है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। ताप को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ताप रोधी चादरें बनाती हैं, प्लेन के अंदर है। हीट रेजिस्टेंस है, एकमात्र खनिज है जो कि धागे नुमा होता है, धागे की तरह मिलने वाला खनिज है। ये रॉक फॉस्फेट एस्बेस्टस हो गया। उसके अलावा हमारे पास में 2-4 एक और फेमस खनिज है, जैसे सिलिका है। सिलिका किस काम में आता है? सिलिकॉन हो जाता है, वो तो इसका प्रोसेस रूप है। सिलिका बेसिकली क्या है? कांच है। सिलिका क्या चीज़ है? कांच। तो सिलिका जो है, कांच किसका बना होता है? सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, अलग अलग रंग का कांच होता है, तो उसमें अलग अलग केमिकल्स, वो आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछिए, अलग अलग केमिकल्स डालेंगे, कांच का रंग हरा कांच, लाल कांच, पीला कांच, इस तरह से आ जाएगा। सिलिकेट्स के रूप में करते हैं। सिलिकेट्स क्या है? कांच है। तो सिलिका का उपयोग कांच बनाने में करते हैं। बूंदी है सिलिका के लिए फेमस, जयपुर है फेमस। एक चीज देखने, मैंने अपने को परिचय में लिखा था, धौलपुर राजस्थान का ग्लास सिटी कहलाता है, ये मैंने लिखवाया था शुरू से। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में जो कांच की फैक्ट्रियां लगी हुई है वो सारी धौलपुर में लगी हुई है। तो कांच की फैक्ट्री को चलाने के लिए श्रमिक जो चाहिए वो बहुत एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए। तो धौलपुर में चंबल नदी है, पानी मिल गया। धौलपुर में पावर प्लांट भी लगा हुआ है, अपन ऊर्जा में देखेंगे तो बिजली भी मिल गई। और धौलपुर के पास में जगह है आधे घंटे से फिरोजाबाद, नाम सुना होगा आपने, पूरे देश के अंदर फेमस है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए, बैंगल्स के लिए, कांच के आइटम के लिए। तो वहाँ से भी जो है ट्रेंड जो है श्रमिक कांच के उद्योग में आ जाते हैं। तो राजस्थान का कांच उद्योग केवल धौलपुर में ही है, कारण फिरोजाबाद के नज़दीक होना है। इस कारण श्रमिक भी आ गए, बिजली मिल गई, पानी मिल गया, सारा का सारा। इसलिए धौलपुर को हमने क्या कहा है? ग्लास सिटी। 2-4 खनिज और है। एक खनिज है और है जो कि 100% राजस्थान में, जिसका नाम है वुलस्टोनाइट। तो अधातु खनिजों में अपने को वो भी ध्यान रखना है जो 100% है। जैसे धातु खनिज में 100% कौन सा बताया था? जस्ता, शीशा, चांदी 100%। यहाँ अधातु खनिजों में 100% वुलस्टोनाइट, और कहीं देश में नहीं मिलता। जास्पर, जोधपुर, और कहीं देश में नहीं मिलता। ये अधातु खनिजों में 100% राजस्थान। ये इस तरह से हमारे पास में ये अधातु खनिज हो जाते हैं। फिर खनिज वाला टॉपिक कंप्लीट। आप कंटिन्यू इसको प्रोसेस में चलेंगे तो लोड नहीं बढ़ेगा, और छोड़ दोगे तो फिर आगे से आगे बढ़ता जाएगा। कोर्स तो करना ही है। मेरी ट्रेन तो देर नहीं चलेगी, अब वो आपको डिसाइड करना है कि ट्रेन के बराबर चलना या पीछे रहना। चलिए लिखिए। बेरिलियम, धातु खनिज में एक और लिखिए, बेरिलियम। थोड़ी मात्रा में शिकारबाड़ी उदयपुर से निकलता है। बेरिलियम थोड़ी मात्रा में शिकारबाड़ी उदयपुर से निकलता है। शिकारबाड़ी उदयपुर से निकलता है। अब आ जाइए अधातु खनिज। अधातु खनिज, अधातु खनिज राजस्थान देश में प्रथम है। अधातु खनिजों में राजस्थान देश में प्रथम है। पहला लिखिए उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज अधातु खनिजों में फर्स्ट कैटेगरी आती है, उर्वरक खनिज, जो खाद बनाने के काम में लेते हैं।
उर्वरक खनिज खाद बनाने के काम में लेते हैं। पहला लिखिए जिप्सम। जिप्सम उर्वरक खनिजों में फर्स्ट खनिज जिप्सम। जिप्सम या हरसोठ। हरसोठ, 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 जिप्सम या हरसोठ। देश का 95% राजस्थान में होता है। देश का 95% राजस्थान में मिलता है। सर्वाधिक जमाव नागौर फर्स्ट, बीकानेर सेकंड। अगर वो पूछे जिप्सम सर्वाधिक कहाँ जमा है तो नागौर के अंदर। नागौर फर्स्ट, बीकानेर सेकंड, बीकानेर सेकंड। परंतु जिप्सम का उत्पादन केवल बीकानेर से होता है। जिप्सम का उत्पादन केवल बीकानेर से होता है। उत्पादन केवल बीकानेर से होता है। ये मगनवाला, बज्जू, कोलायत के जितने भी बेल्ट गांव हैं, जो भी हैं, सब जिप्सम के बेल्ट हैं। उत्पादन बीकानेर से होता है। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। पानी कम करने पर यह पीओपी में बदल जाता है। जिप्सम में पानी कम कर दिया, पानी कम करने पर यह पीओपी में बदल जाएगा। पीओपी में बदल जाएगा। दूसरा लिखिए रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है क्या चीज? हाँ, उर्वरक खनिज में सेकंड उर्वरक खनिज। उर्वरक के 4 खनिज है, सेकंड नंबर रॉक फॉस्फेट। झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा, हाँ झामर कोटड़ा, ब्रैकेट में उदयपुर। झामर कोटड़ा उदयपुर देश की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान है। देश की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान है। बिरमानिया जैसलमेर और भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी मिलता है। बिरमानिया जैसलमेर, बिरमानिया जैसलमेर और भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी मिलता है। भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी मिलता है। पोटास। पोटास इस खनिज का भारत 100% आयात करता था। इस खनिज का भारत 100% आयात करता था। भारत 100% आयात करता था। भारत सरकार ने इसे
क्रिटिकल मिनरल में शामिल कर, भारत सरकार ने इसे क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल कर, क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल कर उत्खनन अपने पास ले लिया है, उत्खनन अपने पास ले लिया है। क्रिटिकल मिनरल में भारत सरकार ने इसे क्रिटिकल मिनरल में शामिल कर उत्खनन अपने पास ले लिया, यानी अब इसका उत्खनन कौन करेगा? भारत सरकार। बीकानेर हनुमानगढ़, बीकानेर हनुमानगढ़, बीकानेर के लखासर और हनुमानगढ़ में सतीपुर, सतीपुर, बीकानेर के लखासर, लखासर गांव कहाँ पड़ता है? बीकानेर, डूंगरगढ़ से पहले। बीकानेर के लखासर और हनुमानगढ़ के सत्तीपुर, हनुमानगढ़ के सत्तीपुर गांव में उत्खनन शुरू किया गया। ये गांव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बीकानेर के लखासर व हनुमानगढ़ के सत्तीपुर में इनका उत्खनन शुरू किया गया है। चौथा, पाइराइट्स, पाइराइट्स, इसके भंडार सलादीपुर सीकर में मिले हैं, सलादीपुर सीकर से मिले हैं। एक ही जगह है, सलादीपुर सीकर, पाइराइट्स के भंडार क्षेत्र सलादीपुर सीकर से मिले हैं। सेकंड आ जाइए सीमेंट खनिज, सेकंड आ जाइए सीमेंट खनिज। इसमें लिखिए, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है। निम्बाहेड़ा ब्रैकेट में चित्तौड़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ देश की सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ देश की सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित है, देश की सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित है। खनिज पहला लिख लीजिए, जिप्सम, वो अपन ने ले लिया है। फिर दूसरा जाइए चूना पत्थर, सीमेंट के काम आने वाले खनिजों में दूसरा जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर राजस्थान का सर्वव्यापक खनिज है, हर जिले के अंदर मिलेगा। राजस्थान का सर्वव्यापक खनिज है, सर्वव्यापक खनिज है। सर्वाधिक जमाव चित्तौड़ में मिलता है, सर्वाधिक जमाव चूना पत्थर चित्तौड़ में मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, स्टील ग्रेड चूना पत्थर, स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार, स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार सोनू जैसलमेर में मिले हैं, सोनू गांव जैसलमेर। स्टील ग्रेड चूना पत्थर देश में केवल ये निकलता है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर, बहुत ज्यादा मजबूत चूना पत्थर। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार सोनू जैसलमेर में मिले हैं। तीसरा,
फ्लोरेस्पार, हाँ सीमेंट खनिज में तीसरा, सीमेंट खनिज में तीसरा फ्लोरेस्पार, फ्लोरेस्पार। मांडों की पाल, डूंगरपुर, मांडों की पाल डूंगरपुर, मांडों की पाल बहुत फेमस जगह है डूंगरपुर, भारत की सबसे बड़ी फ्लोरेस्पार की खान है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोरेस्पार की खान है। मांडों की पाल डूंगरपुर भारत की सबसे बड़ी फ्लोरेस्पार की खान है। सीमेंट का खनिज है ये भी। और चौथा आ जाता है बेंटोनाइट, बेंटोनाइट यह मुख्यतः बाड़मेर के क्षेत्र में, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में मिलता है। बेंटोनाइट मुख्यतः बाड़मेर से निकलता है, बाड़मेर के कई सारे गांव हैं, मुख्यतः बाड़मेर से निकलता है। पत्थर खनिज,